वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉसम वाइब्स। मैं हूं आपके साथ नैन्सी और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम यहाँ पर जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक काफी ज्यादा ही इन दिनों चल रहा है। इवन हर घर में इसकी चर्चा होती है। जो हमारी कंट्री, पूरा यूनिवर्स जिस तरीके से इस पेंडेमिक से गुजर रहा है उससे यकीनन ही हम सब अब काफी डर गए हैं। मगर इतना पेंडेमिक आ जाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि बार बार अगेन एंड अगेन हम वही गलतियां कर रहे हैं जो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, आज मैं यहाँ पर आपको ऐसी 5 मिस्टेक बताऊंगी। अगर आप इन 5 मिस्टेक को नहीं करेंगे तो यकीनन ही आप जो है कोविड से बचे रहेंगे। हालांकि कोविड होना ना होना भी हमारे हाथ में ही है। अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, अगर हम प्रिकॉशंस सोचेंगे कि छोड़ो भाग जाते हैं क्या फायदा लेके, तो उससे हमें ही नुकसान होगा। कोविड एक ऐसी गंदी बीमारी आ गई है 2020 से इंडिया में, जिससे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। तमाम चीजें भी करके देखी जा चुकी हैं, मगर उसके बावजूद भी जो है ये लॉस और ये बीमारी घटने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में प्रिकॉशंस लीजिए, भूल के भी ये 5 गलतियां आप मत कीजिएगा। देखिए मेरा ये खास वीडियो और उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी हेल्प काफी ज्यादा करेगा। लेट्स गेट स्टार्ट अ वीडियो। नंबर वन मिस्टेक हम अब जो कर रहे हैं कोविड की सिचुएशन में वो ये है कि हम स्टीम नहीं ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर हम बाहर से आ रहे हैं या फिर अगर हम बाहर नहीं भी जा रहे हैं तो हमें एक दिन छोड़ के स्टीम लेनी चाहिए। अगर आप बाहर से कहीं से ऑफिस से आ रहे हैं या मार्केट से कोई भी चीज अगर आप परचेज करके आ रहे हैं और घर पे आके आप जो है नॉर्मल बैठ रहे हैं तो इससे हमें ही खतरा है, क्योंकि कोविड का ये जो बैक्टीरिया है वो अगर हमारे साथ आ गया और अगर आपने स्टीम नहीं ली तो स्टीम ना लेने से वो बैक्टीरिया आप जहां पर बैठेंगे लेटेंगे वहां पर जो है रह जाएगा, फिर दूसरे को शिफ्ट हो जाएगा और फिर ऐसे पूरे घर में कोविड फैल सकता है। तो पहली मिस्टेक ये मत कीजिएगा। ऐसा नहीं करना है कि अगर हम बाहर से आए हैं तो स्टीम हम 2 घंटे बाद लेंगे या 4 घंटे बाद लेंगे या फिर जब सोएंगे हम तब लेंगे। नहीं, अगर आप बाहर से अपने घर पर आ रहे हैं तो आपको हाथों को धोना है, उन सामानों को सैनिटाइज करना है अच्छे से, फिर अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना है, देन आपको स्टीम लेनी है। और ये गलती अक्सर हर एक इंसान कर रहा है, तो प्लीज ये गलती आप ना कीजिए। स्टीम लीजिए जिससे जो है आपकी नोज एकदम खुली रहेगी अगर आप स्टीम लेंगे। अगर इन केस आपकी जो नोज वो बंद हो गई है तो आप जो है विक्स लगा के स्टीम लीजिए। इससे जो भाप होती है, यानी कि जो गर्म पानी में से जो भाप निकलती है, उससे आपके जो नोज अगर बंद हो गई है तो वो खुलेगी और बैक्टीरिया भी आपसे दूर रहेगा। सेकंड गलती हम ये करते हैं कि हम जब बाहर से आते हैं तो कई बारी हम उन सामानों को सैनिटाइज ही नहीं करते। मान लीजिए कि आप बाहर से आए हैं और आपने सिर्फ एक चिप्स का पैकेट लिया है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। आप एक चिप्स का पैकेट लेकर अंदर आ रहे हैं, अपने घर पे आ रहे हैं और आपने अगर सैनिटाइज नहीं किया तो चिप्स का पैकेट आपने आते ही अपने बेड पे रखा और आप खाने लग गए। अगर आपने उस पैकेट को वॉश नहीं किया, सैनिटाइज नहीं किया, तो बेड पे इन केस अगर कोविड के बैक्टीरिया उस पे आ गए तो वो पूरे घर में इजीली स्प्रेड आउट हो सकते हैं। तो वेजीज, फ्रूट्स, इन सबको तो सैनिटाइज करना ही है, बट साथ ही साथ अगर आप कोई भी चीज लेकर आ रहे हैं, इवन अगर आप मेडिसिन भी लेकर आ रहे हैं, तो आपको पहले मेडिसिन को सैनिटाइज करना है। 2, 4, 5 मिनट के लिए आपको जो है उसको पानी के ही ट्रे में रख देना है और उसके बाद आपको सूखे कपड़े से पहुंच के फिर उस चीज को इनटेक करना है। ये नहीं कि हमने फ्रूट्स एंड वेजीज को तो सैनिटाइज कर दिया, बट अगर हम ये जो सामान है अरे वो तो पैक था और ये था, नहीं,
वो पैक था, पैकेट बंद था, मगर उसको बाहर कितने लोगों ने टच किया है ये आपको नहीं पता है। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी। तीसरी गलती ये हम लोग कर रहे हैं कि हम जो है अभी भी सिंगल मास्क अप्लाई कर रहे हैं। जी हाँ, हालांकि कई जगहों पे, कई राज्य में अब डबल मास्क लगाने को कह दिया गया है, मगर उसके बावजूद भी हम जो है कपड़े के मास्क को लगा रहे हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं अपने आसपास के एरिया में भी देखती हूँ कि लोग जो है महज कपड़े का मास्क लगाकर ही बाहर घूम रहे हैं। सिर्फ ये कपड़े का सिंगल मास्क लगाने से कुछ नहीं होगा, इससे आप कोई अपनी प्रिकॉशंस नहीं कर रहे हैं, और मास्क को यहाँ तक लगाना है, ना कि यहाँ तक। कई बारी आपने तमाम एड्स देखी होंगी, तमाम आर्टिकल्स पढ़े होंगे, 100 बारी लोग कह रहे हैं कि मास्क को आपको यहाँ पे लगाना है, ना कि यहाँ पर, बट स्टिल हम यही गलती अगेन एंड अगेन कर रहे हैं। कपड़े के मास्क का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आप कपड़े के मास्क को लगा के ये सोच रहे हैं कि इसमें बैक्टीरिया नहीं आएगा और हम सेफ हैं, तो यू आर रॉन्ग, टोटली आप गलत है। आपको N95 मास्क ही लगाना है, और उसके अंदर आपको सर्जिकल मास्क पहले लगाना है, देन आप N95 मास्क को लगाएंगे। यानी कि डबल लेयर मास्क की अब जरूरत हमें आ गई है। अगर हम डबल लेयर मास्क नहीं लगाएंगे तो कोविड के बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाएंगे और हमें कोविड हो जाएगा, और उससे फिर तमाम दिक्कत का सामना हमें खुद से करना पड़ेगा और हमारी फैमिली को भी। तो भूल कर भी ये गलती आप ना करें। चौथी गलती ये है कि अगर हम बाहर से आए हैं तो हम कभी भी अपने फुटवेयर्स को, अपने लेग्स को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं। रिमेंबर कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो वायरस है वो सिर्फ नोज में ही जाएगा, आपके अगर आपने कहीं पर टच किया तो ही आएगा। चप्पल यानी कि फुटवेयर से भी आपका वायरस अंदर आ सकता है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपका जो फुटवेयर है, यानी कि जो चप्पल पहन के या जो शूज, सैंडल्स पहन के आप बाहर गए हैं, उनको अपने डोर से बाहर ही रखिए, मतलब गेट से बाहर ही रखिए, जो आपका मेन गेट है उसको सैनिटाइज कीजिए, फिर अपने लेग्स को सैनिटाइज कीजिए और फिर ही घर के अंदर आइए। देखिए, सुनने में आपको लग रहा होगा कि अरे ये सब तो हमें पता ही है, बट पता होने के बाद भी क्या आप ये गलतियां नहीं कर रहे? आप पूछिए अपने आप से कि क्या ये मिस्टेक हम लोग नहीं कर रहे हैं? ये मिस्टेक हम कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि हमें कोविड हो गया, हमें ये हो गया, और उसके बाद जो है हमें वो हो गया। प्रिकॉशंस लीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है, अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, अगर हम जो है अपना केयर नहीं करेंगे, तो कोई और हमारी केयर कैसे कर सकता है? साथ ही साथ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। पिछले साल से ये हो रहा है कि सोशल डिस्टेंस रखिए, लोगों से दूरी बनाइए, बट हम तो वो सुनते हैं ही नहीं। हम फिर लोगों के पास जाते हैं, फिर कुछ होता है और देन कहते हैं कि पता नहीं हमें कोविड कैसे हो गया। बट प्लीज आप इन चीजों का ख्याल रखिए, तो भूल कर भी ये गलतियां आप ना करें। सो नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग वैक्सीन लगवाइए। आई नो कि वैक्सीन के जो स्लॉट्स हैं वो थोड़ा डिले हो रहे हैं, बट जब आपका नंबर आ रहा है तो आप वैक्सीन लगवाइए। वेदर वो कोविड शील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों में से आपको जिसका भी स्लॉट मिल रहा है आप वो वैक्सीन को लगवाइए, क्योंकि अब वैक्सीन लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। कई लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि अगर हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो शायद हमें कोविड हो जाएगा। ये कंफ्यूजन मुझे भी थी। मैं आपको क्लियर आउट कर देती हूँ कि मुझे वैक्सीन लग गई है और वैक्सीन लगने के क्या फायदे हैं मैं ये भी आपको बताती हूँ, और क्या कंफ्यूजन मेरे मन में थी मैं ये भी आपको बताती हूँ। कंफ्यूजन जो आपके मन में है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर हम वैक्सीन लगवा ले तो हमें कोविड हो जाए,
तो ऐसा नहीं है। अगर कोविड होना है तो वो होगा ही। वैक्सीन लगने का फायदा ये है कि अगर इन केस आपको कोविड हो जाता है और आपको वैक्सीन नहीं लगी है, देन कोविड अटैक कर रहा है आपके लंग्स पे, और लंग्स पे अटैक करने से अनफॉर्चुनेटली बचना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, और वो बचने का जो रेट है वो बहुत मिनिमम होता जा रहा है। बट अगर आपको वैक्सीन लग गई है तो कोविड अगर आपको हुआ है तो लंग्स तक कोविड पहुंच रहा है, बट बहुत ही माइनर उसमें वो वहां पर पहुंच रहा है। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ फोटोज यहाँ पे लगा दूंगी जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो जो वैक्सीन लगने के बाद लंग्स में कोविड पहुंचा है वो काफी ज्यादा ही कम उस पे है, और वो इतना इफेक्ट नहीं डाल रहा है जितना बिना वैक्सीन वाले लोगों के बॉडी में जाके इफेक्ट देखा जा रहा है। ट्रस्ट मी, मैं मेडिकल फील्ड से हूं तो मैं बहुत सारी चीजें पढ़ रही हूं और मैं खुद देख भी रही हूं कि आखिरकार क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या डिफरेंसेस लोगों में देखे जा रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, हमारे यहाँ पे कोविड के पेशेंट्स कम हैं तो हम क्यों लगवाएं, कोविड की वैक्सीन लगवाना आपकी प्रिकॉशन में आता है, ना कि वो आपको कोई हार्म करेगा। उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। देखिए, वैक्सीन लगवाने के बाद मैं काफी जगह पे पढ़ रही हूँ और इवन मैंने भी खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उस रात यानी कि 2 दिन तक आपको फीवर रहता है। बट डोंट वरी, अगर आपको फीवर हो रहा है तो इससे डरना नहीं है आपको। वो जो फीवर हो रहा है दैट मीन्स कि वैक्सीन का असर आपकी बॉडी में पूरा हो रहा है, और जो है आप पैरासिटामोल खाइए, डोलो खाइए, जो हम फीवर में खाते हैं वो टैबलेट्स आप खाइए, और जो है उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी, और यही गलतियां हम आम जिंदगी में कर रहे हैं, और फिर ये गलतियां अब हम ना करें, इसलिए ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक, अपनी फैमिली तक, ताकि अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो ये गलतियां आप ना करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी, और जो गलतियां मैंने यहाँ पर कहा है नहीं करनी है, रिमेंबर वो गलतियां आपको नहीं करनी है, और ना ही उस गलतियों को आप दोहराइएगा, क्योंकि अगर आप वो गलतियां दोहराएंगे और आप इग्नोर कर देंगे तो खतरा आपके लिए ही होगा। फिलहाल मैं तो चली, मगर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।